हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है इको एंड प्रिंट। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे टॉपिक हमने लिया हुआ है इको एंड प्रिंट। तो हम आज इस चैप्टर में आपको बताने वाले हैं इको और प्रिंट के बारे में। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखिएगा, हमने आज का टॉपिक लिया हुआ है इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे है इको एंड प्रिंट स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन। हम इसके बारे में आपको पहले बताएंगे कि ये इको और प्रिंट जो स्टेटमेंट है वो है क्या, ये किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे है देयर आर टू बेसिक वे टू गेट आउटपुट इको एंड प्रिंट। ठीक है, ये जो इको और प्रिंट है, कोई भी प्रोग्राम को हमें आउटपुट लेने के लिए, आउटपुट शो करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। कोई भी मैसेज को हम प्राप्त करने के लिए हम इको या प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इको एंड प्रिंट आर मोर या और लेस द सेम। ये जो इको और प्रिंट है, दोनों सेम काम करता है, बट डिफरेंस थोड़ा थोड़ा है इसमें। बाकी ये बिल्कुल इको और प्रिंट दोनों सेम है। आप कोई भी इसमें स्टेटमेंट यूज कर सकते हो अपने आउटपुट के लिए। दे आर बोथ यूज द आउटपुट डाटा टू द स्क्रीन। ठीक है, द डिफरेंसेस आर स्मॉल। इको हैज नो रिटर्न वैल्यू वाइल प्रिंट हैज ए रिटर्न वैल्यू ऑफ 1। इको हमारा कोई भी रिटर्न वैल्यू प्राप्त नहीं करता है, जबकि प्रिंट हमें रिटर्न में वैल्यू हमारा 1 देता है। वैल्यू हमें दो तरह के यहाँ पे मिलते हैं, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रिंट रिटर्न हमें 1 करता है। सो इट कैन बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन। ठीक है, इको हैज टेक मल्टीपल पैरामीटर्स ऑल्दो सच यूज इज रेयर। ठीक है, वाइल प्रिंट कैन टेक 1 आर्गुमेंट, इको इज फास्टर देन प्रिंट। ये इस लाइन में ये है कि जो इको है वो प्रिंट से बहुत बेहतर काम करता है। ठीक है, इको में हमें कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होती है, जबकि कोई भी हमें वैल्यू रिटर्न नहीं होती है, जबकि प्रिंट में हमें वैल्यू रिटर्न 1 होती है। ठीक है, इसके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं। इको के बहुत मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, बट प्रिंट के 1 ही हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इको और प्रिंट का। अब मैं यहाँ पे इको स्टेटमेंट के बारे में पहले आपको बताऊंगा कि इको स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है। मैं इस पे आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा बना के। तो यहाँ पे है द इको स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस इको और इको, ये जो हमने ये लिया हुआ है, ये पैरेंथेसिस होती है। ठीक है, आप इसको किसी भी तरह से आउटपुट ले सकते हैं। चाहे आप इस तरह से लिखिए इको, यहाँ पे जो कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, या फिर कोई अगर मैसेज प्रिंट करवाना है तो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में ले लीजिए। वो मैं एग्जांपल आपको नीचे बताऊंगा। डिस्प्ले टेक्स्ट, ठीक है, किस तरह से आप टेक्स्ट को डिस्प्ले कीजिएगा वो है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल, जो ये मैंने एग्जाम्पल लिया है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू आउटपुट टेक्स्ट विद द इको कमांड। ठीक है, इको से आप किस तरह से आउटपुट गेन कीजिएगा वो मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में बताऊँगा। यहाँ पे मैंने नोटिस भी लिखा हुआ है, नोटिस डैट द टेक्स्ट कैन कंटेन HTML मार्कअप। ठीक है, यहाँ पे है PHP स्टार्ट कर दिया हमने। इको में डबल कोस्ट में H2 हमने लिया हुआ है, H2 टैग हमने लिया हुआ और लिखा PHP इज फन। ठीक है, इको में यहाँ पे हेलो वर्ल्ड और ब्रेक हमने लगा दिया। यहाँ पे इको में आई एम अबाउट टू लर्न PHP, डबल कोस्ट में इसको और सेमीकोलन से बंद कर दिया। और यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ है, इको दिस। ठीक है, इको दिस कॉमा स्ट्रिंग कॉमा वाज कॉमा मेड कॉमा विथ मल्टीपल पैरामीटर्स। ये जो कॉमा जो है, ठीक है, इस सब का मतलब है
ये सब एक लाइन में प्रिंट करेंगे, आपको यहाँ पे कॉमा से डरने वाली बात नहीं है, सब एक लाइन में प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैं आपको इस पे एक एग्जांपल देके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये किस तरह से हमारा आउटपुट आएगा। तो चलिए हम अपने एडिटर पे चलते हैं, नोटपैड प्लस प्लस पे। तो यहाँ पे हम अपने सी फोल्डर में आ गए, जैम्प, htdocs और लर्न php। तो चलिए सबसे पहले हम जैम्प को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैम्प में हमने यहाँ पे अपाचे और MySQL स्टार्ट किया हुआ है, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं और डायरेक्ट हम कोड को लाइव करते हैं। यहाँ पे हमने इको और प्रिंट का एक फ़ाइल क्रिएट किया हुआ है। अब मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इसको राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपका ये ओपन हो चुका है। यहाँ पे सबसे पहले हम PHP टैग स्टार्ट और यहाँ पे हम एंड कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने अपना प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट कर लिया है इक्को के लिए। तो यहाँ पे हमने PHP का टैग स्टार्ट कर लिया। यहाँ पे इक्को में हमने PHP इज फन और इसको हमने HTML H2 टैग से इसे हमने ओपन करके यहाँ पे क्लोज कर दिया है, ताकि ये कुछ हमें बड़ा आउटपुट प्राप्त करे, सॉरी बड़ा शो करे यहाँ पे जब मैं इसको आउटपुट लूँ। यहाँ पे दूसरे में है हेलो वर्ल्ड, तीसरे में है आई एम अबाउट टू लर्न PHP इक्को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब अपने खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से भी कुछ भी आपको जो मन में आता है वो इक्को यहाँ पे करवा के देखिए, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको ब्राउज़र में दिखाता हूँ ये किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले मैं लोकल होस्ट यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम लर्न PHP पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा इस तरह से इंडेक्स आ गया है। यहाँ पे आप देखिएगा हमारा टॉपिक है इक्को और प्रिंट डॉट PHP। इस पे मैं क्लिक करता हूँ और आउटपुट आपके सामने है दोस्तों। जो हम यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा रहे थे इक्को के अंदर, वो हमारा सारा आउटपुट आपके स्क्रीन के सामने है। PHP इज फन ये थोड़ा बड़ा में आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे H2 टैग यूज किया हुआ है। हेलो वर्ल्ड भी हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है और इक्को में हमने जो ये मैसेज प्रिंट करवाया वो भी हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। और इक्को में हमने यहाँ पे कॉमा 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 यूज किया है, वो सारे के सारे एक लाइन में आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिस स्ट्रिंग वाज मेड विथ मल्टीपल पैरामीटर्स। तो ये डिफरेंस था दोस्तों, ये रूल था हम इक्को किस तरह से करते हैं किसी भी मैसेज को, ठीक है, और किसी भी वेरिएबल को। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे PHP प्रिंट स्टेटमेंट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इक्को स्टेटमेंट के बारे में बताया, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में। ये दोनों जो है इक्को और प्रिंट, ये दोनों सेम है, सेम तरह से कोड हम लिखते हैं, सेम तरह से आउटपुट प्राप्त करते हैं, बस इक्को की जगह हम प्रिंट यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है द प्रिंट स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरेंथेसिस। इसको भी हम सेम इस तरह से लिखेंगे, प्रिंट या फिर प्रिंट और ये पैरेंथेसिस। डिस्प्ले टेक्स्ट द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल है वो प्रिंट का एग्जाम्पल है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल शोज हाउ टू आउटपुट टेक्स्ट विद द प्रिंट कमांड। ठीक है, यहाँ भी है नोटिस दैट द HTML कैन कंटेन HTML मार्कअप। नोटिस दैट द टेक्स्ट कैन कंटेन HTML मार्कअप। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, मैं इस एग्जाम्पल को आपको लाइव एडिटर पे करके और वेब ब्राउज़र पे करके मैं आपको शो करता हूँ ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए मैं अपने एडिटर पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के लिए अलग PHP कोड लिख लिए हैं और ये जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया इक्को स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो प्रिंट स्टेटमेंट में है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैसेज डिक्लेयर कर दिया कि ये प्रिंट स्टेटमेंट के लिए था, प्रिंट स्टेटमेंट के लिए है और ये इक्को स्टेटमेंट के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया हुआ है $txt1, इसके अंदर लिया हुआ हमने लर्न PHP और यहाँ पे हमने टेक्स्ट 2 में लिखा हुआ है w3schools.com, जो कि बहुत फेमस ये वेबसाइट है जहाँ से आप बहुत सारे चीज़ कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आज यहाँ पे एग्जांपल आपको शो किया है ताकि मैं ये रेफरेंस आपको दूँ, यहाँ से भी आप बहुत कुछ थ्योरी गेन कर सकते हैं।
ठीक है। और डॉलर एक्स में यहाँ पे 5 लिया हुआ है हमने, डॉलर वाई में 4 लिया हुआ है। और मैंने इसको प्रिंट करके दिखवाया कि txt को हम h2 टैग में किस तरह से प्रिंट करते हैं विद कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। प्रिंट हम करते हैं स्टडी php एट टेक्स्ट 2 यहाँ पे w3schools.com से। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको एडिशन करके भी दिखाया है 5 और 4 को। ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल है और कोड हम इस तरह से राइट करते हैं। अब मैं इसे आपको ब्राउज़र पे सीधा लेके दिखाता हूँ कि कैसे ये आउटपुट गेन करता है। तो चलिए ब्राउज़र पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा लर्न PHP हमारा h2 टैग में आ गया। यहाँ पे स्टडी PHP एट w3schools.com यहाँ पे आ गए। और 5+4 को हमने यहाँ पे एडिशन किया हुआ है, थर्ड स्टेटमेंट वो हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों प्रिंट और इको में। ठीक है। सेम होता है, सब कुछ सेम है इसमें, मैसेज प्रिंट करने का तरीका, बस यहाँ पे मैसेज जो फंक्शन है स्टेटमेंट है वो हम सिर्फ चेंज कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया दोस्तों इको और प्रिंट के बारे में कि क्या इसमें डिफरेंस है, कैसे हम इसे यूज करते हैं। मैंने आपको लाइव एडिट करके बताया, एडिटर पे जाके बताया, इसको लाइव मैंने एग्जांपल सेट करके आपको दिखाया कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों इको और प्रिंट स्टेटमेंट। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।